हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। चले आज हम 1 मिनट वाली सीरीज में समझते हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो जब हम मॉनेटरी टर्म्स को कंसीडर कर रहे हैं या हम मॉनेटरी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लेबर को वेजेस दिया है, हमने रेंट पेमेंट किया है, हमने इंटरेस्ट दिया है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, मतलब हम जो है मॉनेटरी टर्म्स में कोई पेमेंट कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। ठीक है, तो अगर हम इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में बेसिकली हमारी नॉन मॉनेटरी चीजें आती हैं, मतलब ऐसी वैल्यूज जो हम मनी के टर्म्स में नहीं दिखा सकते, वो सब हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी रिसोर्सेज जो हमें अपने बिजनेस में हम यूज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हमें कहीं से बाहर से रेंट पे नहीं लेना पड़ रहा है या कहीं से खरीदना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हम एज अ प्रोड्यूसर हमारे पास वो चीजें अवेलेबल हैं, हमारे बिजनेस में ऑलरेडी है और हम उनको अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, उनके लिए हमें कोई मनी वैल्यू नहीं देनी पड़ रही। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।